नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, 10वीं क्लास के तमाम छात्र छात्राओं का मैं अनिल सर हिंदी की क्लास के लिए स्वागत करता हूं आप सभी का राउतपुर स्कूल में। तो तुलसीदास जी का हमने पहला वाला पद है वो पढ़ लिया था, दूसरे का शेष भाग पढ़ लिया था और अब जो है दूसरा जो तुलसीदास का पद है उसका शेष भाग पढ़ना बाकी है। तो मेरे साथ जुड़ जाइए इस क्लास में। ध्यान रखें अपने इस क्लास का पूर्ण रूप से, क्योंकि ये जो पार्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से। ठीक है, तो वापस जुड़िएगा। ध्यान रखें कि राम परशुराम लक्ष्मण संवाद चल रहा है और मैं आपको बता चुका हूँ प्रभु श्री राम जो हैं वो सीता स्वयंवर में विश्वामित्र के साथ पहुँचे हुए हैं। कहाँ? जनक राजा की नगरी में। और वहाँ पे सीता स्वयंवर जो था उसमें प्रभु श्री राम ने शिव धनुष का भंजन कर दिया है। वहाँ पे आते हैं कौन? परशुराम जी। और परशुराम जी जब आते हैं तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि लास्ट पंक्ति क्या थी कि जो बाल ब्रह्मचारी गुण है किसका? परशुराम जी का। तो उन्होंने ये कहा था किसको? लक्ष्मण जी को कि हे लक्ष्मण, हे मूर्ख बालक, तू शायद मेरे स्वभाव को नहीं जानता है। और अपना स्वभाव बताने के लिए वो क्या कहते हैं कि बाल ब्रह्मचारी अति को ही, कि मैं जो परशुराम जो हूँ मैं बचपन से ही शुरू से क्या हूँ? बाल ब्रह्मचारी रहा हूँ। शुरू से लेकर अब तक ब्रह्मचारी का पालन किया है मैंने। अर्थात मेरे पास बहुत शक्ति है, बहुत तेज है। अति कोही, और मैं अति कोही यानी क्रोधी, मैं बहुत क्रोधी स्वभाव वाला भी हूँ। तो आपको ये मेरे स्वभाव के बारे में पता होना चाहिए। विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, और मैं क्षत्रिय कुल का विरोधी, क्षत्रिय कुल का तो मैं शुरू से दुश्मन रहा हूँ। और ये बात पूरा संसार जानता है। क्यों जानता, आगे आपको पता चलेगा। ठीक है, तो अपने स्वभाव के बारे में बात कर रहे कौन? परशुराम जी। और आप जानते हैं कि अपने मुँह में या मिट्ठू बनना होता है ना, अपनी प्रशंसा स्वयं करना, वो गलत होती है। और एक इसमें आपको बता दो कि अतिशयोक्ति अलंकार का बार बार इन शब्दावली से पता आपको चलेगा। ठीक है, कि छोटी बात को बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर कहना अतिशयोक्ति अलंकार होता है। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, परशुराम जी कहते हैं कि भुजबल अपने बाजुओं के बल के आधार पर, अपने भुजाओं के ताकत के आधार पर स्वयं की मेहनत से क्या किया है? भूमि यानी धरती माता को, ये भूमि लिखा हुआ है, भूप बिनु कीनी, तो मैंने जो ये आपकी धरती माता अपनी इस भूमि को बिना राजा के कर दिया था। इस भूमि पे राजाओं का राज रहा है और मैंने अपने भुजाओं के बल से राजाओं से युद्ध लड़के, ये राजाओं से भाई लोहा लेकर के उनको परास्त कर दिया है। इस पूरी भूमि को बिना राजाओं की भूमि करके, बिना भूप की करके, और क्या किया फिर मैंने? विपुल बार महीन देवन ही दीनी। विपुल का मतलब होता है अनेक, बहुत बार, इन समय बहुत बार, कई बार मैंने इससे धरती पे जो राजाओं थे उनसे युद्ध किया, उन्हें हरा दिया, उन्हें परास्त कर दिया। और ये धरती जब बिना राजाओं की हो गई है तब मैंने इस भूमि का क्या किया? इसको ब्राह्मणों को दान में दे दिया। सोचने वाली बात है। ये परशुराम जी कह रहे हैं किसको? लक्ष्मण को ललकार रहे हैं, उसे समझा रहे हैं कि रे मूर्ख बालक, तो मेरे स्वभाव को नहीं जानता, मैंने ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सहस भाव, ये इस धरती पे एक राजा हुए हैं, सहस्त्र भाव के नाम से जाने जाते हैं। जो इस भाषा में अपने ये है ना, अपने तद्भव शैली, इसमें सहस भाव लिखा गया है। तो इसका मतलब ये है कि हजारों भुजाओं वाले के नाम था, एक राजन थे, एक राजा। तो उस राजा से भी परशुराम जी ने युद्ध किया और युद्ध करके उन्हें परास्त कर दिया। और कहा गया कि भुज छेद निहार, उनकी भुजाओं को मैंने काट दिया था, उसे परास्त कर दिया इस अंदाज से। परसु बिलोकई महीप कुमारा, और कहते कि हे राजकुमार, हे महीप कुमार, हे राजा के लड़के, आप इस परसे को देख रहे हैं, इस परसे से मैंने उनकी भुजाओं को भी काट दिया था। तो ये कहने का मतलब है कि अपने आराध्य देव शिव के धनुष को जब तोड़ दिया गया था तो प्रभु श्री राम ने तो शांति के भाई वार्तालाप करके और शांत हो गए थे। लक्ष्मण जी ने थोड़ी सी उदारता दिखा दी, तो उनको अपने स्वभाव के बारे में अवगत करा रहे कौन? परशुराम जी। आगे कहते हैं कि माता पिता ही जनी सोच बस, कि अपने माता पिता के बारे में सोचो बालक, कि अगर मेरे इस परसे के प्रहार से आपका सर्वनाश हो गया, आपको मार दिया, तो उनका क्या होगा? करसी महीप किशोर, कि आप अपने राजा के पुत्र हैं, राजपुत्र हैं। ध्यान रखें। अगला है गर्भन के अर्बक दलन, यहाँ पे कुछ भी लिखा हुआ नहीं, ध्यान रखना, कभी आपको वीडियो में दिख रहा हो, ये एक थोड़ा बोर्ड की मिस्टेक है। गर्भन यानी गर्भ में पल रहा जो बच्चा है, अर्बक यानी उनका नाश करने वाला, भाई उनको मारने वाला, अर्बक यानी कि गर्भ के जो बच्चे होते हैं, दलन का मतलब उनको नाश करने वाला। तो ये कहना कि मेरा जो फरसा है, ये परसा तो गर्भ में पल रहे बच्चों का भी नाश करने वाला है। ये इतनी बात कह दी तो आप समझ सकते हैं अतिशक्ति कितना भाई प्रभावशाली हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि हालांकि ऐसा संभव थोड़ी है, लेकिन क्या है, क्यों है? परसों मोर अति घोर, क्योंकि मेरा जो परसा है ये बहुत अधिक गर्जना करता है, आवाज़ करता है, और इसकी धार, इसकी चमक इतने ज़्यादा है कि
गर्भ में जो बच्चा पल रहा होता है वो भी मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, वो भी मर जाता है। तो हे बालक लक्ष्मण, आपको इस उदंडता से बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आप मुझे सिर्फ एक मुनि समझ रहे, जबकि मैं मुनि से भी थोड़ा आगे हूँ, मैं क्रोधी स्वभाव वाला हूँ। इस बात को पूरा संसार जानता है। तो हम पढ़ रहे हैं राम परशुराम लक्ष्मण संवाद में, ये दूसरा पद था, दूसरे पद का अंतिम भाग था। अब तीसरा जो है वो हमारा पद चलने वाला है, जो अगली क्लास में चलेगा। और उससे पहले हम बता दूं कि विशेष की बात करें तो विशेष में देखिए दोहा चौपाई छंद चल रहा है। अभी छंद क्या होते हैं आपके व्याकरण की दृष्टि से ये चलता नहीं, लेकिन फिर बता दूं कि जो लेखक कवि होते हैं पद्य रचना करते समय जो कितने शब्द आएंगे, कौन सा शब्द आएगा, उसकी मात्राएं होती हैं, ठीक है, मात्रिक होते हैं और वर्णिक भी छंद होते हैं। तो छंद होते हैं, छंद के अलग अलग नाम होते हैं। दोहा छंद होता है, दोहा और रोला, ये दोनों आपस से, दोहा सोठा दो छंद है वो आपस में चलते हैं। तो दोहा छंद होता है, चौपाई छंद होता है, इसमें 16 मात्राएं होती हैं। तो ये जो शैली है, आप जानते तुलसीदास जी ने राम की भक्ति चौपाई में तो की है, आप कई बार रामायण सुनते होंगे। तो दोहा चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है यहाँ पर, और अवधि भाषा है सभी पदों में आपको मिलेगी। औज गुण की प्रधानता, औज का मतलब होता है कि जब कोई रचना हम लिख रहे होते, सुन रहे होते, पढ़ रहे होते हैं, तो उसमें अगर मान लीजिए कि कुछ युद्ध जैसी स्थिति होती है, या जिसको पढ़ करके वीरत्व जाग जाता है, वीरस की भावना आ जाती है, तो वो गुण कौन सा रहेगा? ओज गुण रहेगा। और मैं बता चुका गुण कितने हैं, ओज गुण, प्रसाद गुण और माधुर्य गुण। ओज में जैसे लड़ाई की सी बात होती है, या खून, जो हमारा खून है खोल उठता है, गुस्सा आता है। और प्रसाद में क्या होता है, प्रसाद गुण में सीधी बात सीधा समझ में आता है। और माधुर्य में क्या होता है कि जिसमें श्रृंगार हो, प्रेम हो, या फिर यूँ कहे प्रकृति का वर्णन हो, वो कौन सा होता है? माधुर्य गुण होता है। तो माधुर्य गुण कौन यूज करते हैं? अपने मीरा जी करते हैं। प्रसाद गुण लगभग सभी रचनाओं में होता है। और ओज होता है जहाँ पे ऐसी वार्तालाप हो, जहाँ पे क्रोध प्रकट हो रहा, गुस्सा प्रकट हो रहा, पे ओज आ जाता है। और वीर रस जिस रचना को पढ़ के वीरत्व जागता होता है। और तद्भव भाषा की या शब्दावली का प्रयोग किया गया है। तो ये कुछ बातें विशेष के रूप में हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ बातें तो जैसे मान लो 2-3 तो बातें फिक्स ही है, केवल जो हमारी शब्दावली पद के हिसाब से बनती है उसका जिक्र अलग से होता है, ठीक है। तो विशेष लगभग सब में लिखना पड़ता है, ठीक है। और ये आपको मैं ट्रांसलेट कर चुका हूँ, तो ध्यान से पढ़ना है, आपको ध्यान रखना, नोट भी करना है। नोट नहीं करोगे तो आप भूल जाएंगे और आपको चेक भी कराना पड़ेगा ये, ठीक है। तो आप इस पूरी वीडियो को देखें, नोट करें, ठीक है। और कोई भी समस्या हो तो आप व्हाट्सएप पे या फिर आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो सभी 10वीं क्लास के बालक तीसरे पद का इंतजार करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।